चलो अभी हम इस क्लास में देखेंगे जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, झारखंड का कैसा जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है। और ये बेसिकली आप ये बोल सकते हो कि ज्योग्राफी का मेन सेक्शन है। किसी भी स्टेट को समझना है तो पहले उसके जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर को समझना, उसके सरफेस स्ट्रक्चर को समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो हम ये कह सकते हैं। चलो ठीक है। अगर हम जियोग्राफी को अगर हम समझने की कोशिश करें तो देखो, किसी भी एरिया को, किसी भी सरफेस को समझना है तो दो सेक्शन में इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। एक तो स्ट्रक्चर क्या है इसका, और उसका जो है जियोग्राफिकल डिवीजन क्या है। स्ट्रक्चर में बेसिकली आपका जो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर होता है, ये समझना होता है। अब जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर कहने का मतलब ये है कि वहां का रॉक सिस्टम कैसा है। ठीक है, इसी स्ट्रक्चर में दूसरा पोर्शन हो सकता है, वो दूसरा पोर्शन है आपका सरफेस स्ट्रक्चर क्या है। अब सरफेस स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि वहां पर जैसे पहाड़ हो सकते हैं, पठार हो सकता है, ठीक है, पर्वत हो, सॉरी, मैदान हो सकता है, और कुछ हिस्सों में पाट क्षेत्र होते हैं, जैसे कि छत्तीसगढ़ और झारखंड एरिया में स्पेशली पाट प्रदेश पाए जाते हैं। ठीक है, तो अभी हम वो समझेंगे क्या होता है। तो स्ट्रक्चर का मतलब यह है कि ये दो पार्ट में डिवाइडेड है। जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर जो धरती के नीचे है, अर्थ सरफेस का नीचे का स्ट्रक्चर क्या है, वो आपका जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है। सरफेस स्ट्रक्चर की बात करें तो ये जो सरफेस है, धरती का जो हमारा सरफेस है, ये कैसा बनावट में है, मतलब कि कहाँ पे पहाड़ है, मैदानी क्षेत्र है, कहीं पर पाट प्रदेश है, क्या है, ये चीजें जो है सरफेस स्ट्रक्चर में आता है। ठीक है, उसके बाद आपका जियोग्राफिकल डिवीजन होता है। जियोग्राफिकल डिवीजन के मतलब यह है कि कोई भी एरिया जो है कैसा बटा हुआ है, मतलब कि किस क्षेत्र में पहाड़ ज्यादा है, किस क्षेत्र में पाट ज्यादा है, किस क्षेत्र में जो है नदियां हैं, जलप्रपात है, उन सब चीजों का डिवीजन होता है। तो जनरली कोई भी स्टेट अलग अलग रीजन में जो है डिवाइडेड होता है, तो इसी को हम बोलते हैं रीजन बेसिकली। ठीक है, तो पहले तो आपको समझना होगा स्ट्रक्चर क्या है इसका, और स्ट्रक्चर में दो सेक्शन है, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर और सरफेस स्ट्रक्चर। तो पहले हम देखते हैं ये वाला जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर को। अब जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर कहने का मतलब यह है कि हमारा जो अर्थ सरफेस है, तो उस अर्थ सरफेस के लेयर में किस किस टाइप के जो है हमारे रॉक सिस्टम है। अब अगर हम बात करें झारखंड की, तो झारखंड में जो है ज्यादातर जो रॉक सिस्टम है वो अलग अलग चार पार्ट में डिवाइडेड है। तो पहला है हमारा यहाँ पे आर्कियन ग्रेनाइट, जिसमें आता है आपका निस चट्टान और धारवाड़ चट्टान। ठीक है, एक सेकंड में इसका चार्जर लगा लो यार। ओके,
ठीक है, तो पहला है हमारा आर्कियन ग्रेनाइट। बेसिकली जो है झारखंड का 90% एरिया जो है इसी आर्कियन जो रॉक सिस्टम है उसी से बना हुआ है। अब इसमें कई जगह में जो है निस चट्टान और धारवाड़ जो चट्टान है वो पाया जाता है। अब धारवाड़ वो चट्टान होता है, वो रॉक सिस्टम होता है जहां पर लोहा जो है मिनरल या जो हमारा बोलना चाहिए कि आयरन ओर पाया जाता है ज्यादातर जगह में जहां पे धारवाड़ रॉक सिस्टम होता है। लेकिन अगर आपसे बाई चांस इसमें से क्वेश्चन पूछता है तो क्या पूछ सकता है, हमें वही वन लाइनर चीजों को जो है यहाँ पे डिस्कस करना है। पहली बात तो ये कि अगर आपसे पूछे कि झारखंड में किस टाइप के रॉक सिस्टम ज्यादा पाया जाता है तो आपका सीधा सा आंसर होना चाहिए आर्कियन ग्रेनाइट रॉक सिस्टम ज्यादा पाया जाता है, जिससे पूरा जो है झारखंड का 90% एरिया जो है यहाँ से कवर होता है। ठीक है, तो ये सबसे पुराना रॉक सिस्टम है, पूरे भारत में सबसे ज्यादा फैला हुआ रॉक सिस्टम आर्कियन ग्रेनाइट ही है। आर्कियन रॉक सिस्टम जो है बोलना चाहिए कि सबसे गहरे परत में पाया जाता है। तो ये तमाम चीजें झारखंड पर भी इफेक्ट डालता है। तो आपको याद रखना है 90% झारखंड का जो क्षेत्र है वो इसी तरह के रॉक सिस्टम को बिलोंग करता है। दूसरा अगर हम बात करें यहाँ पर विंध्यन सीरीज का रॉक सिस्टम यहाँ पे पाया जाता है। अब देखो आर्कियन रॉक सिस्टम सबसे ज्यादा परत वाला सबसे ज्यादा क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसमें कि आपके झारखंड का जितना भी आपके साउथ ईस्टर्न वाला एरिया है वो इसी से है। अब इसमें बहुत सारा खनिज मिनरल वगैरह पाया जाता है आपके आर्कियन ग्रेनाइट सिस्टम में। विंध्यन सीरीज की अगर हम बात करें तो विंध्यन सीरीज में क्या होता है कि चूना पत्थर जिसमें हम जिसकी वजह से जो है हमारा बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, ये सब चीजें जो है यहाँ पे पाया जाता है और गढ़वा जिले के आसपास के क्षेत्र में ये खास तौर पे पाया जाता है। ठीक है, सैंडस्टोन, लाइमस्टोन इसका मेन जगह होता है। जिस एरिया में विंध्यन सीरीज के रॉक्स पाए जाएंगे वहां बलुआ पत्थर और वहां पे पत्थर अधिक होता है। इन नॉर्थ पार्ट ऑफ गढ़वा डिस्ट्रिक्ट अब ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि आयरन और किस टाइप के रॉक सिस्टम में पाए जाते हैं, धारवाड़ रॉक सिस्टम में। अगर बाई चांस पूछे आपसे लाइम स्टोन या सैंड स्टोन किस टाइप के रॉक सिस्टम में पाया जाता है तो विंध्यन सीरीज के रॉक सिस्टम में। अगर आपसे पूछे कि गोंडवाना सीरीज में कौन से मिनरल पाए जाते हैं तो स्पेशली कोयला जो है इस क्षेत्र में उन एरिया में पाया जाएगा जहां गोंडवाना सीरीज के रॉक सिस्टम होंगे। वॉइस पूरा ब्लॉक हो रहा है कि रुक रहा है? मे भी नेटवर्क का इशू होगा तो थोड़ा सा ब्लॉक हुआ होगा। अभी आ रही है आवाज सबके पास? ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। These rocks are formed from the sediments of the Damodar Valley, contain layers of the sandstone and coal। बेसिकली जो है गोंडवाना सीरीज का जो रॉक सिस्टम है वो दामोदर घाटी या दामोदर वैली का जो तलछटी वाला एरिया है वहां पर जो चट्टान होते हैं उनकी परतों से ये बना हुआ है। बेसिकली जो है दामोदर वैली वाला रीजन जो है आपका, मतलब कि जो आप झारखंड का जो बीचों बीच वाला हिस्सा है जहां से दामोदर नदी गुजरती है उस क्षेत्र से बोलना चाहिए कि ये जो लेयर है ये बना हुआ है और वहां पे सैंडस्टोन और कोल का जो क्षेत्र है वो पाया जाता है। तो मेजरली जो है यहाँ पे कोयला वाला एरिया होता है दामोदर घाटी क्षेत्र में। मेजर कोल डिपॉजिट ऑफ झारखंड हैव बीन फॉर्म्ड फ्रॉम द रॉक ऑफ दिस कैटेगरी। अब जितने भी झारखंड में कोयला का डिपॉजिट पाया गया है या कोयला का जो भी वहां पर बोलना चाहिए कि निक्षेप है वो सब इसी श्रेणी के चट्टानों की वजह से यहाँ पे पाया जाता है। ठीक है, अब जैसे कि कोल घाटी हो गया, गिरिडीह वाला एरिया हो गया, या राजमहल का जो हिल एरिया है, राजमहल हिल वाला, उस क्षेत्र में ये चीज जो है पाया जाता है आपका गोंडवाना सीरीज के रॉक सिस्टम। ठीक है,
चलो, तो ये वाला जो एरिया है जहां से आपका ये बोलना चाहिए कि आपका दामोदर वैली वाला जो रीजन है, इसमें बोकारो वाला क्षेत्र हो गया, धनबाद वाला क्षेत्र हो गया, ठीक है, रांची का जो क्षेत्र हो गया, इन क्षेत्रों में जो है ये आपका गोंडवाना सीरीज के रॉक सिस्टम पाए जाते हैं। और अगर हम बात करें गढ़वा ये वाला हिस्सा, तो इस क्षेत्र में जो है आपका विंध्यन जो सीरीज के रॉक सिस्टम है वो पाया जाता है, ठीक है। और ये मिडिल वाला जो हिस्सा है, इस क्षेत्र में जो है आपका गोंडवाना सीरीज के जो है रॉक सिस्टम पाए जाते हैं। अब रही बात आर्कियन समूह की, तो आर्कियन का ज्यादातर जो क्षेत्र है वो सिंह भूम के क्षेत्र में तो है ही। इन क्षेत्रों में आर्कियन का जो रॉक सिस्टम है वो पाया ही जाता है, लेकिन ये इतना फैला हुआ क्षेत्र है कि पूरे झारखंड में ये ज्यादातर हिस्सों में ये जो है पाया जाता है। लेकिन स्पेशली सरायकेला वाला जो क्षेत्र है यहाँ पे, इसके अलावा जो सिमडेगा वाला क्षेत्र है, इसमें आर्कियन के बहुत ज्यादा जो है यहाँ पे बोलना चाहिए असर है। और इन क्षेत्रों में जो है बहुत सारे जो है मिनरल्स भी पाए जाते हैं। तो सिंह भूम के क्षेत्र, सरायकेला वाला क्षेत्र, ये ईस्टर्न और वेस्ट दोनों सिंह भूम क्षेत्र, सिमडेगा, इन क्षेत्रों में जो है आपका ये पूरा हिस्सा जो है आर्कियन समूह के रॉक सिस्टम ज्यादातर पाए जाते हैं। मध्य क्षेत्र में जो है छोटा नॉर्थ छोटा नागपुर क्षेत्र, रांची, साउथ छोटा नागपुर क्षेत्र, ये जो क्षेत्र है इसमें गोंडवाना रॉक सिस्टम। और यहाँ पर जो पलामू के कुछ हिस्से हैं और ये जो गढ़वा वाला क्षेत्र है वहां पे विंध्यन, मतलब ये जहाँ पे चूना पत्थर लाइमस्टोन ज्यादातर पाया जाता है, ठीक है। चलो, नेक्स्ट है हमारा, वो है राजमहल ट्रैप एंड डेक्कन लावा रॉक्स। तो देखो, द फ्लो ऑफ लावा फ्रॉम द राजमहल ट्रैप एंड द इंटरमिटेंट फ्लो थ्रू द क्रैक्स फ्रॉम द डेक्कन लावा। जनरली जो है लावा जब बहता है तो लावा के बहने से ही ये जो आपका राजमहल हिल का जो ट्रैप एरिया है, ये वहां पर जो भी दरार में फंसे हुए फंसने की वजह से जब लावा फंस जाता है, जब वोल्केनो होता है और उससे लावा जब निकलता है, तो वो जो दरार बने होते हैं पत्थरों के बीच में, उनकी वजह से इस तरह के रॉक सिस्टम का जो है निर्माण हुआ है। और इसी से जो है आपका ये डेक्कन लावा रॉक सिस्टम का निर्माण हुआ है राजमहल ट्रैप में, ठीक है। दिस वेदर टू बिकम द लेटेराइट एंड बॉक्साइट। इसी क्षेत्र में, अब जैसा कि मैंने बताया कि गोंडवाना के क्षेत्र में जो है कोयला मिलेगा, अगर धारवाड़ है तो वहां पे आपका लोहे का ज्यादातर निक्षेप मिल सकता है, या वहां पर जो है आयरन ओर मिलेगा। उसी तरह से अगर जहां पर भी लावा से या इग्नियस रॉक सिस्टम, या फिर बोलना चाहिए कि जो वोल्केनो से बनने वाला जो रॉक है, तो ये डेक्कन लावा रॉक सिस्टम से आपका लेटराइट सॉइल बनता है, जिसको एक तरह का आप बोल सकते हो कि ईटा वगैरह बनाने के लिए यूज किया जाता है, चाय वगैरह का बागान वगैरह के लिए इसका यूज किया जाता है, ठीक है। मकान बनाने के लिए जो दर्री वर्री दर्रा वगैरह जो होता है ना, उसके लिए लेटराइट मिट्टी ही यूज होता है। इस क्षेत्र में जो मिनरल मिलता है वो बॉक्साइट पाया जाता है, ठीक है। एल्युमिनियम का ही एक सोर्स है, समझो बॉक्साइट और जो है, तो ये पाया जाता है स्पेशली उन क्षेत्रों में जहां पे डेक्कन लावा क्षेत्र बनता है या रॉक सिस्टम जहां पे पाया जाता है। अब इन्हीं क्षेत्रों से जो है पाट प्रदेशों का निर्माण हुआ है। आगे हम पाट प्रदेशों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ साहेबगंज, साहेबगंज का जो आपका उत्तरी पूर्वी क्षेत्र है, उस क्षेत्र में इस तरह का रॉक सिस्टम है, राजमहल ट्रैप और दक्कन लावा रॉक सिस्टम। इसके अलावा जो ईस्टर्न पार्ट ऑफ पाकुड़ जो डिस्ट्रिक्ट है, उसका जो पूर्वी क्षेत्र है, उसमें जो है इस तरह के रॉक सिस्टम ज्यादा पाए जाते हैं। और इन्हीं क्षेत्रों में जो है आपका लेटराइट मिट्टी और बॉक्साइट का ज्यादातर एरिया इसमें पाया जाता है, ठीक है। जिसमें अब और अगर देखा जाए तो पलामू का क्षेत्र में कुछ क्षेत्र है जहां पे दक्कन लावा रॉक है, गढ़वा का भी कुछ क्षेत्र है, लोहार डग्गा क्षेत्र है, गुमला में भी है। ये सब क्षेत्र जो है स्पेशली पाट प्रदेश के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इनमें जो है इस तरह का रॉक सिस्टम है और उन्हीं क्षेत्रों में पाट प्रदेश पाया जाता है। जहां जहां पाट प्रदेश होगा वहां पर बॉक्साइट का पाए जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उस क्षेत्र में बॉक्साइट पाए जाते हैं और वहां की जो सॉइल होती है, मिट्टी जो होती है, वो जनरली जो है लेटेराइट मिट्टी का निर्माण करता है वहां पे। जनरली इसकी हाइट जो है 900 मीटर होती है। अब देखो, बाकी क्षेत्र की जो हाइट है वो सी लेवल से कम होगी, लेकिन जहां पाट प्रदेश होगा वो अपने आप में सबसे ऊंचा क्षेत्र होगा। अब पाट प्रदेश अपने आप में कोई पहाड़ तो नहीं है, लेकिन पहाड़ की तरह ही, पहाड़ में बना हुआ मैदान की तरह इसको आप मान सकते हो।
अगर हम इसको मैप के थ्रू समझने की कोशिश करें तो आपका ये जो साहेबगंज वाला एरिया है, तो ये साहेबगंज वाला एरिया में जो है इस तरह के जो है रॉक सिस्टम, पाकुर वाला जो हिस्सा है उस क्षेत्र में जो है इस तरह के रॉक सिस्टम पाए जाते हैं। तो ये क्या है आपका राजमहल ट्रैप या फिर दक्कन लावा ट्रैप। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें, ये पलामू का क्षेत्र है, ठीक है, और गढ़वा क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में भी लोहारडेगा क्षेत्र है और गुमला वाला क्षेत्र है। इन जगहों में जो है आपका ये पाट प्रदेश के रूप में जाना जाता है। ये सब आपका पाट एरिया कहलाता है, जो कि समुद्र तल से 900 मीटर की ऊंचाई पे बसा हुआ क्षेत्र है, बाकी हिस्सों के अगर कंपेयर किया जाए तो। चलो, तो ये हो गया आपका चौथा रॉक सिस्टम। पांचवा जो रॉक सिस्टम है वो है जो जलोढ़ मिट्टी का जो रॉक सिस्टम है, जिसको हम लेटेस्ट एलुवियल डिपॉजिट्स कहा जाता है। जलोढ़ निक्षेप बोल सकते हैं इसको, डिपॉजिट मतलब निक्षेप। अब देखो, जलोढ़ मिट्टी जल ओढ़ मतलब कि जल से जो है बोलना चाहिए कि जैसे कि अगर नदी कहीं पे बह रही है, कोई नदी घाटी है, कोई वैली क्षेत्र है, लगातार वहां से नदी बह रही, तो अलग अलग क्षेत्रों से मिट्टियां बह बह के आएगी, ठीक है। तो उन क्षेत्रों में जो है इस टाइप का जो है वो मिट्टी बह बह करके वहां पे जमा होती जाएगी और उसी से जो है आपका जलोढ़ मिट्टी बनता है। लेकिन यहाँ पे मिट्टी की बात नहीं हो रही है, बेसिकली जलोढ़ का डिपॉजिट की बात हो रही है, मतलब कि एलोवेल जो है रॉक सिस्टम की यहाँ पे बात किया जा रहा है। तो इन क्षेत्रों में जो है आपके झारखंड के कुछ क्षेत्र हैं, जैसे राजमहल का जो ईस्टर्न एरिया है, सोन वैली है, सोन नदी का जो वैली हिस्सा है, स्वर्ण रेखा जो नदी है उसका जो निचला या लोअर एरिया है, उन क्षेत्रों में ये पाया जाता है। बहुत ज्यादा क्षेत्र फैला नहीं है, लेकिन इन क्षेत्रों में जो है आपका लेटेस्ट एलुवियल जो डिपॉजिट है वो पाया जाता है। लेटेस्ट का मतलब ये है कि जब नदियां बहुत ज्यादा पुराने टाइम से जो है मिट्टियों को या लेयर को जो है जमा करने लगती, तो ऊपरी लेयर में जो होता है उनको हम लेटेस्ट एलुवियल डिपॉजिट्स कहते हैं। तो इसको भी आपको देखना है, इन क्षेत्रों में जो है ये पाया जाता है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है कि झारखंड में कुल मिलाकर के 5 अलग अलग टाइप के रॉक सिस्टम पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि कौन कौन से रॉक सिस्टम यहाँ मिलता है, तो पांचों रॉक सिस्टम के एटलीस्ट आपको नाम याद रखना है। मैंने जो बताया कि 90% क्षेत्र में आर्कियन जो रॉक सिस्टम है वो फैला हुआ है, तो उसको याद रखना है। विंध्यन में किस टाइप के मिनरल्स पाए जाते हैं, गोंडवाना में क्या मिनरल पाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा जो आपका राजमहल है, उन क्षेत्रों में आपका दक्कन लावा है, तो वहां लेटेराइट और बॉक्साइट मिलेगा। जलोढ़ वाला एरिया है तो हालांकि बहुत कम निक्षेप है, लेकिन उन एरिया का भी नाम याद रखना है आपको। तो इस टाइप के टोटल 5 जो है रॉक सिस्टम यहाँ पे पाए जाते हैं। आई होप समझ में आया होगा। देखो, इसमें डीप में जाने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, जियोलॉजिकल चीजें हैं जो आप हम चाहें तो उसको डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन हमारे एग्जाम में अगर जीके के हिसाब से देखा जाए तो इतना डीप नहीं जाएगा जीके हिसाब से। अगर जियोलॉजी आपके सिलेबस में है तो बात अलग है, वो अलग चीज है, लेकिन जो जीके वाला हिस्सा है उसमें जियोलॉजी नहीं है, आपको जीके पढ़ना है और जीके में आपके रॉक सिस्टम के इतना ही आपके लिए मोर देन इनफ है, ठीक है। चलो आगे हम बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि 2 टाइप के स्ट्रक्चर आपको पढ़ना था। एक तो हो गया आपका जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर जो सरफेस एरिया के नीचे की बात करती है। अब हम सरफेस स्ट्रक्चर की बात करेंगे, तो सरफेस स्ट्रक्चर में क्या चीजें हमें जो है डिस्कस करना है वो हमें ध्यान देना है। देखो, मैंने बताया था कि एक होता है आपका पहाड़, जिसको हम माउंटेन कहते हैं, एक होता है पठार। बेसिकली ये जो पहला हिस्सा है ये है आपका प्लाटो एरिया, जिसको हम पठार बोलते हैं। आप ध्यान दोगे तो पता चलेगा कि ये है तो पहाड़ ही, लेकिन इसमें ऊंचाई बहुत कम है। ये वाला जो हिस्सा है ना, ये देखो समतल इसमें क्षेत्र ज्यादा होता है और बहुत ज्यादा इसमें नुकीला आकार इस टाइप से नहीं होता, बहुत कम होता है, मतलब आसानी से इसमें चढ़ा जा सकता है, उतना कठिन जो है ये एरिया नहीं होता है। उसी के कंपेयर में एक नुकीले नुकीले और ऊंचाई ज्यादा होता है, इसकी हाइट ज्यादा होती है पठार से, तो ये एरिया जो है आपका माउंटेन एरिया कहलाता है।
या फिर इसी को हम हिली एरिया बोलते हैं, हिली रीजन बोलते हैं, या टेरेन। अब अगर मान लो कोई क्षेत्र, किसी राज्य का कोई क्षेत्र ऊपरी क्षेत्र में है, मतलब ये अगर सरफेस है मैदानी बाकी हिस्से का, तो अगर ये कुछ ऊंचाई पे बसा हुआ है और ऊंचाई पे बसने के बाद में ऊपर में कोई मैदानी क्षेत्र है जहां जीवन संभव है, ये वाला क्षेत्र आपका कहलाएगा पाट प्रदेश। ठीक है, ये एक तरह का मैदान ही है, लेकिन ये पहाड़ के ऊपर में बना हुआ मैदान है। अब ये पठार वाला क्षेत्र देखोगे तो यहां पर कोई मैदान नहीं है, लेकिन यहीं पे पाट में क्या होगा, पहाड़ों के ऊपर, या पहाड़ ना बोले जाए, ऊंचाई के ऊपर में एक तरह का मैदान है जिसको हम पाट प्रदेश कहते हैं। तो झारखंड में और जो है आपका बोलना चाहिए कि छत्तीसगढ़ एरिया में इस टाइप के पाट प्रदेश का जो है क्षेत्र मिलता है। बाकी पूरे देश में नहीं मिलता, बहुत कम एरिया में जो है पाट प्रदेश पाए जाते हैं, जिसमें से एक आपका झारखंड है, एक छत्तीसगढ़ है। एलुअल एरिया को बता, एलुअल एरिया का यार देखो, इसमें जो है आपका सोन नदी वाला एरिया है, राज स्पेशली यार इसमें आपको याद रखना है कि ये जो ये राजमहल वाला जो पहाड़ी का क्षेत्र है ना, उस क्षेत्र का जो है आप बोल सकते हो कि उसके पूर्वी क्षेत्र, ये वाला जो हिस्सा है, यहां पे है आपका राजमहल पहाड़ी या ट्रैप वाला क्षेत्र। तो इसका जो पूर्वी हिस्सा है, अब ये नॉर्दर्न है, ये ईस्टर्न है, तो इस क्षेत्र में जो है आप इसके पाए जाते हैं आपका एलुअल ट्रैप। ठीक है, इसके अलावा जो सोन नदी की घाटी वाला क्षेत्र है, स्वर्ण रेखा नदी का घाटी वाला क्षेत्र है, उन उन क्षेत्रों में भी पाया जाता है। हालांकि ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये जब मिट्टी वाला क्षेत्र पढ़ोगे ना, तो उसमें जलोढ़ मिट्टी वाला सेक्शन में आप लोग इसको, हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। इवन इसका जो वो है, क्या बोलना चाहिए कि नदी वाला सेक्शन है, उसमें भी हम इस रीजन के बारे में और डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, चलो समझ में आ गया होगा पठार किसको बोलते हैं, पर्वत किसको बोलते हैं, पाट प्रदेश किसको बोलते हैं। अब इसके हिसाब से हमें जो है अपने पूरे क्षेत्र को जो है बांटना है सरफेस स्ट्रक्चर के हिसाब से। तो देखो, झारखंड जो है चार पार्ट में डिवाइडेड है जियोग्राफिकली। ठीक है, भौगोलिक रूप से झारखंड चार हिस्सों में डिवाइडेड है। पहला है पाट क्षेत्र, पहला क्या है, पाट रीजन, जिसको हम पाट क्षेत्र या पश्चिमी पठार के नाम से जाना जाता है इसको। दूसरा है रांची का पठार, रांची प्लेटो। तीसरा है हजारीबाग पठार, हजारीबाग प्लेटो। इसमें दो पार्ट है, एक है ऊपरी हजारीबाग पठार और दूसरा है निचला हजारीबाग पठार, या बाह्य पठार बोला जाता है इसको, आउटर प्लेटो बोला जाता है। ठीक है, चौथा है इसका निचली नदी घाटी एवं मैदानी क्षेत्र, जिसको हम लोअर रिवर वैली या प्लेन रीजन कहते हैं। तो ये जो है आप चार भाग में हमारा पूरा झारखंड बटा हुआ है। अब इन क्षेत्रों को वन बाय वन जो है हमें डिस्कस करना है कि पाट प्रदेश में क्या क्या एरिया आता है, रांची का पठार कौन सा क्षेत्र है, हजारीबाग पठार कौन सा क्षेत्र है, और मैदानी भाग कौन सा है, या जिसको हम लोअर रिवर वैली या प्लेन कहते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये चारों नाम बिल्कुल याद रखना है कि ये चार कौन कौन से नाम है, कौन कौन से भाग में झारखंड बटा हुआ है। तो पाट हो गया, और दो पठार हो गया, और एक मैदान हो गया। ठीक है, पाट प्रदेश, सिंपल तरीका है याद रखने का, पाट रीजन, रांची का प्लाटो और हजारीबाग का प्लाटो, दो पठारी रीजन है। और चौथा है इसमें मैदानी रीजन, मतलब कि जो मैदानी क्षेत्र है, निचली मैदानी क्षेत्र, मतलब कि आपका जो कोल्हान वाला जो एरिया है ना, कोल्हान का जो पूरा डिवीजन है, वो हिस्सा इसमें मैदानी क्षेत्र में आता है। ठीक है, चलो, तो अब इसको समझने के लिए थोड़ा सा हम मैप की सहायता लेते हैं, और यहां से हम देखते हैं कि कौन कौन सा हिस्सा क्या क्या कहलाता है। जैसे कि इसमें पहला वाला सेक्शन क्या था, पाट क्षेत्र। तो मैंने अभी बताया पाट क्षेत्र में स्पेशली आता है आपका ये वाला हिस्सा,
तो मैं मोटा मोटी आपको बता रहा हूं, ये जो पूरा हिस्सा है ये आपका कहलाएगा पाट क्षेत्र। ठीक है, समझ में आ गया। अब अगर हम बात करें, दो टाइप के यहाँ पे पठार क्षेत्र हमने देखा, एक तो रांची का पठार था और दूसरा जो है हजारीबाग का पठार। तो देखो पहले क्या था ना, ये दोनों मिला हुआ था, लेकिन बाद में जब दामोदर नदी यहाँ से लगातार वो हुआ तो दोनों कटते गए और दो अलग अलग टाइप के पठार यहाँ पे बने, जिसमें से ऊपरी जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है, इसको आप बोल सकते हो कि ये जैसे कि ये पूरा हिस्सा यहां से लेकर के, अगर हम ऐसे करके ऐसे कुछ मिला दे यहां तक, ये पूरा पठारी क्षेत्र है, ये पूरा बीचों बीच हिस्सा जो है आपका पठारी रीजन है। इसमें से आप इसको दो भाग में आप इसको बांट दो, तो ये हिस्सा जो है ऊपर का हिस्सा कहलाएगा आपका हजारीबाग पठार, और निचला जो हिस्सा है ये कहलाएगा आपका रांची का पठार। ठीक है, तो ये हो गया हमारा तीन जो रीजन है वो। ठीक, अब बात करें हम निचला हिस्सा, ये पूरा जो कोल्हान वाला डिवीजन है, इसका सिमडेगा वाला कुछ हिस्सा है, ये जो हमारा कहलाता है ये है आपका मैदानी क्षेत्र है, समझो ये मैदान है, ये प्लेन एरिया है आपका। ठीक है, नदी घाटी क्षेत्र या मैदानी क्षेत्र इसमें कहलाता है ये। ठीक है, इसके अलावा ये जो हिस्सा है ये आपका छोटा छोटा अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ है, जैसे ये राजमहल का ट्रैप वाला हिस्सा है, दक्कन ट्रैप वाला, तो ये भी हालांकि पाट की तरह ही है, लेकिन ये बिल्कुल पाट प्रदेश के रूप में नहीं जाना जाता इसको, तो ये राजमहल वाला ट्रैप हिस्सा है ये, लेकिन मेजरली जो बटा हुआ है वो कुछ ऐसा ही बटा हुआ है इस क्षेत्र में। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है कि ये क्षेत्र जो है चार अलग अलग सेक्शन में बटा हुआ है। चलो वन बाय वन जो है हम इसको डिस्कस करते हैं। पहला हमारा है पाट रीजन, जिसको हम वेस्टर्न प्लेटो कहते हैं या जिसको पाट क्षेत्र कहा जाता है। ओके, पाट का सिंपल सा मतलब होता है फ्लैट ग्राउंड। पाट का सिंपल सा मतलब क्या है? फ्लैट ग्राउंड, मतलब समतल जमीन। अब ये समतल जमीन तो है, लेकिन ये समतल जमीन किसके ऊपर होगा? किसी ऊंचाई वाले क्षेत्र में होगा, किसी ऊंचे भूभाग पे होगा। ये ऊंचे भूभाग पर बना हुआ समतल जमीन, इसको हम बोलते हैं पाट, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं फ्लैट ग्राउंड। Since there are many small plateaus in this terrain whose upper surface is flat, ऊपर का जो सरफेस है वो फ्लैट है, समतल है, hence it is called पाट। ऊपर का फ्लैट होने की वजह से इसको स्थानीय भाषा में, हम लोकल लैंग्वेज में इसको क्या बोलते हैं? पाट कहते हैं। It extends from the northwestern part of Ranchi district to the southern end of the Palamu। जैसा कि मैंने अभी बताया था ये वाला इमेज में कि ये जो है हमारा स्पेशली नॉर्थ वेस्टर्न वाला जो एरिया है रांची का, उस क्षेत्र वाला, और सदर्न एंड ऑफ पलामू, जो पलामू का हिस्सा है उसका साउथ वाला क्षेत्र। ठीक है, इट इज कॉल्ड वेस्टर्न प्लाटो। इसको हम पश्चिमी पठार भी कहते हैं, तो इस चीज को ध्यान रखना है। इसको पाट रीजन के साथ साथ पश्चिमी पठार के नाम से भी जाना जाता है। दिस टेरेन इज ट्रायंगुलर, इसका जो आकार है वो त्रिभुजाकार है, मतलब कि ट्रायंगुलर इसका शेप है। ये एक एग्जाम में आया हुआ चीज है, याद रखना है। कई बार पूछता है पार्ट रीजन का शेप कैसा है, तो इसका शेप जो है ट्रायंगुलर है, त्रिभुजाकार है। इस बोलते हैं टाड़, बोलते हैं इसको टाड़, अपर पार्ट, और इसका जो लोअर हिस्सा है उसको हम डोन बोलते हैं। तो दोन बोलने का मतलब है ये आधार है और ये नुकला हिस्सा है टाड़। तो ये नाम भी कई बार पूछता है कि इस ट्रायंगुलर शेप का ऊपरी हिस्सा को क्या बोला जाएगा और इसके बेस वाले हिस्से को, लोअर हिस्से को क्या बोला जाता है। तो ये भी एग्जाम में आया हुआ चीज है, याद रखना है। टाड़ ऊपरी हिस्सा को और नीचे वाले हिस्से को दोन कहा जाता है।
द एवरेज हाइट ऑफ दिस एरिया इज 900 मीटर एबव द सी लेवल। जैसे कि मैंने पहले ही सेक्शन में बताया था कि 900 मीटर इसका जो है हाइट होता है। इसमें जो सबसे मेजर जो पार्ट है, इसमें से नेतार हाट पार्ट 1180 मीटर का हाइट पे है। गणेशपुर पार्ट है 1171 मीटर में। जमीरा पार्ट है जो कि 1142 मीटर का हाइट में है। तो इन पार्टों का नाम याद रखना है, कई बार पूछ देता है। इसके अलावा छोटे छोटे यहाँ पे ढेर सारे पार्ट हैं, तो याद रखना है इन हिस्सों में जो है जितने भी पार्ट हिस्से हैं, रांची का जो ये वाला नॉर्थ वेस्ट वाला और पलामू का जो सदर्न मोस्ट है, इसी क्षेत्र में ज्यादातर पार्ट हिस्से जो है फैले हुए हैं। अब इनमें छोटे छोटे बहुत सारे पार्ट हैं, उनका नाम मैंने यहाँ पे लिख दिया है, मेंशन कर दिया है। आप इनका नाम जितना चाहो तो एक बार देख लेना, याद रखना। ये सब में क्वेश्चन पूछता है, जैसे कि बगड़ू पार्ट है, पाखर पार्ट है, खामर पार्ट, गढ़ पार्ट, बंगला पार्ट, धोता पार्ट, महुआ पार्ट, इस तरह से ढेर सारे पार्ट छोटे छोटे यहाँ पे बने हुए हैं। इन सब का नाम जो है आप चाहो तो याद रख सकते हो, एग्जाम में आता है ये चीजें। अब इतने सारे नाम को याद रखना थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन एक बार देख लेना, कहीं ना कहीं दिमाग में ये क्लिक करता है इस तरह की चीजें जो है। इस क्षेत्र में जो पहाड़ी है उसमें से एक सानू पहाड़ी और एक साराऊ पहाड़ी जो है बहुत मुख्य रूप से इसमें मेजर पहाड़ी है। जो पाट में, हालांकि पाट बहुत कम होते, मतलब पाट प्रदेश में पहाड़ी बहुत कम पाए जाते हैं, लेकिन फिर भी पाट प्रदेश होने के बावजूद यहाँ पे दो ऐसे पहाड़ी हैं जो मेजर रूप से यहाँ पे जाना जाता है, सानू और साराऊ पहाड़ी। चलो नेक्स्ट सेक्शन है इसका, रांची का प्लाटो या रांची पठार। तो जैसा कि मैंने बताया कि रांची का जो निचला हिस्सा है, वो वाला हिस्सा जो है इसमें आता है झारखंड का, दामोदर घाटी के निचले वाला हिस्सा है ये। तो दिस इज द लार्जेस्ट प्लाटो पार्ट ऑफ झारखंड। इसको याद रखना है, ये भी क्वेश्चन में पूछता है कि सबसे बड़ा जो पठार क्षेत्र है वो झारखंड का, वो रांची झारखंड ही है। Except for the part area, the low lying area around Ranchi are included in। जैसे कि मैंने कहा कि रांची का जो नॉर्थ वेस्ट वाला एरिया है उसमें कुछ पाट प्रदेश है, लेकिन उसके अलावा जो हिस्सा है वो आपके रांची के प्लाटो वाले हिस्सा में आता है। इसका जो हाइट है वो 600 मीटर सी लेवल से ऊपर इसकी हाइट है प्लाटो की। और रांची प्लाटो ऑलमोस्ट फ्लैट है, हालांकि ये पाट प्रदेश की तरह नहीं है, लेकिन ये फ्लैट सेक्शन में माना जाता है। यहाँ से बहुत सारे जो है नदियां और वाटरफॉल है यहाँ पे। तो जैसा कि आपका पाट प्रदेश अलग अलग पाटों के लिए जाना जाता है, वैसे रांची का पठार स्पेशली यहाँ के वाटरफॉल्स के लिए जाना जाता है। और पूरे झारखंड में सबसे ज्यादा जो है आपका वाटरफॉल रांची पठार में ही पाया जाता है। यहाँ पे ढेर सारे यहाँ वो है, क्या बोलते हैं, वाटरफॉल है, जिसमें से कुछ मेजर वाटरफॉल का मैंने यहाँ पे लिख दिया है लिस्ट में। एक है आपका बूढ़ा घाघ, जो लोहा घाघ भी कहा जाता है इसको, 137 मीटर की हाइट है। इसके अलावा जो हुंडरू है वो 74 मीटर है। सदनीगढ़ का जो वाटरफॉल है, इसके अलावा जो घाघरी है, दशम है, जोन्हा या गौतम धारा के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो ये कुछ मेजर यहाँ के वाटरफॉल्स हैं। हालांकि मैं इसके बारे में और एक अलग से क्लास लेने वाला हूं, जब हम लोग अपवाह तंत्र पढ़ेंगे नदियों के बारे में, तो उसमें हम लोग वाटरफॉल और डैम वगैरह के बारे में अलग से क्लास करेंगे, तो उसमें भी ये चीज रिपीट होगा। यहाँ पे बस मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि रांची में बहुत सारे वाटरफॉल हैं, जिसके लिए स्पेशली फेमस है रांची का पठार। चलो नेक्स्ट जो सेक्शन है वो है हमारा हजारीबाग प्लाटो एरिया। तो हजारीबाग का जो प्लाटो एरिया है वो अपने आप में दो पार्ट में डिवाइडेड है, जिसको एक को ऊपर वाले हिस्से को बोला जाता है ऊपरी हजारीबाग प्लाटो, और निचले वाले हिस्से को बोला जाता है, या जो बाहरी क्षेत्र है उसको बोला जाता है आउटर प्लाटो हजारीबाग प्लाटो, या फिर लोअर हजारीबाग प्लाटो के नाम से जाना जाता है। The plateau spread almost parallel to the Ranchi plateau, but in similar area in Hazari district is called Upper Hazaribagh plateau। एक जो हिस्सा है वो है आपका ऊपरी हजारीबाग प्लाटो, जो कि रांची का जो पठार है उसका पैरेलल है, और लेकिन ये छोटे क्षेत्र में है, ज्यादा फैले हुए जो पठार है उसको ऊपरी हजारीबाग पठार के रूप में जाना जाता है। ठीक है, छोटे छोटे क्षेत्रों में ये फैला हुआ है। पहले ये दोनों जो है मिले हुए थे, मतलब कि हजारीबाग का ऊपरी पठार और निचला भाग जो दोनों आपस में मिले हुए थे, लेकिन दामोदर नदी का जब अलग अलग कटाव हुआ तो उसके कारण ये धीरे धीरे जो है अलग हो गया, निचला अलग हो गया, ऊपरी भाग अलग हो गया, इसलिए इसको दो भाग में पढ़ना पड़ता है। चलो, हजारीबाग का जो निचला हिस्सा है या लोअर हजारीबाग प्लाटो कहा जाता है, दिस इज द प्लाटो पार्ट ऑफ झारखंड विद द लोएस्ट एल्टीट्यूड। अब याद रखना है कि ये हजारीबाग पठार का उत्तरी भाग को हम क्या बोलते हैं, निचला हजारीबाग पठार कहते हैं। ये बेसिकली सबसे कम ऊंचाई वाला पठार कहलाता है। याद रखना है, लोएस्ट एल्टीट्यूड, समुद्र तल से सबसे कम ऊंचाई वाला ये पठार है।
अब देखो ये जो है बेसिकली आपके छोटा नागपुर पठार का आउटर हिस्सा था, इसीलिए इसका नाम जो है आउटर प्लेटो हजारीबाग प्लेटो कहा जाता है। आउटर प्लेटो को होने का एक रीजन है कि ये जो है आपके छोटा नागपुर पठार का हिस्सा होने की वजह से, बाह्य हिस्सा होने की वजह से, आउटर हिस्सा होने की वजह से इसको आउटर प्लेटो ऑफ हजारीबाग प्लेटो कहा जाता है। इसमें एक खास बात याद रखना है, जब मैंने पहले क्लास या दूसरे क्लास में मैंने बताया था पारसनाथ माउंटेन पीक के बारे में, तो वो जो पारसनाथ माउंटेन पीक है वो इसी में स्थित है, जिसकी हाइट जो है 1365 मीटर है और ये सबसे ऊंची चोटी है झारखंड का। तो ये यहीं पे जो है बारकर नदी भी बहती है, इसी के गिरिडीह जो डिस्ट्रिक्ट है उसके पास से। तो ये बारकर नदी भी लोअर हजारीबाग प्लाटो का हिस्सा है। पारसनाथ जो माउंटेन पीक है सबसे ऊंची चोटी, वो भी इसी का हिस्सा है। इसका जो सबसे ऊंचाई वाला हिस्सा है उसको सम्मेत शिखर के नाम से जाना जाता है। तो ये चीजें सब सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है कि बताइए बारकर रिवर वैली कहाँ पे है, तो याद रखना है आपको हजारीबाग का लोअर प्लाटो एरिया। आपसे पूछ देगा कि पारसनाथ जो माउंटेन पीक है वो कहाँ पे स्थित है, तब भी इसी का हिस्सा ही इसका आंसर है। उसका हाइट भी पूछ सकता है आपसे। इसका जो सबसे हाईएस्ट पीक है उसका नाम क्या है, तो सम्मेत शिखर उसका नाम पड़ता है, याद रखना है। पारसनाथ की सबसे जो ऊंची चोटी है उसको सम्मेत शिखर कहा जाता है। ये जो ऊंची चोटी है इसके बारे में कहा जाता है कि ये पैरोक्सिन ग्रेनाइट से ये बना हुआ है। अब ये जो पायरोक्सिन ग्रेनाइट है, ये एक तरह से बोलना चाहिए कि ग्रेनाइट का रॉक है, समझो मिनरल है यहाँ पे, और इसमें बहुत सारे अलग अलग मिनरल्स पाए जाते हैं, कैल्शियम, सोडियम, आयरन, इस टाइप से। तो ये बहुत ही जो है एक तरह से बोलना चाहिए कि प्रीसियस ग्रेनाइट होता है, जिससे ये बना हुआ है आपका ये वाला हिस्सा। चलो, इसका जो चौथा पार्ट है हमारा जियोलॉजिकल सरफेस स्ट्रक्चर में, बेसिकली ये जियोलॉजिकल लिख दिया है, ये सरफेस स्ट्रक्चर है। The hill of Rajmahal is situated in this region which extend till the hilly region of the कैमूर। अब देखो इसमें एक चीज मैंने बताया था आप लोग को कि ये वाला हिस्सा तो है कोल्हान का ही, साथ ही साथ जो है ये वाला हिस्सा है ये भी मैदानी क्षेत्र में ही कुछ हिस्से इसके आते हैं। जो राजमहल का ट्रैप है वो राजमहल ट्रैप वाला हिस्सा, तो ये दोनों हिस्से हैं इसमें, निचला हिस्सा और ऊपरी हिस्सा। ठीक है, तो राजमहल इज सिचुएटेड इन दिस रीजन, इसी रीजन में जो राजमहल वाला हिस्सा है वो इसी को बिलोंग करता है। द एक्सटेंशन ऑफ राजमहल हिल इन द दुमका, देवघर, गोड्डा, वेस्टर्न पार्ट ऑफ पाकुर एंड साहिबगंज एंड सेंट्रल एंड सदर्न पार्ट, ये सारा चीज जो है आपके लोअर रिवर वैली एंड प्लेन वाले रीजन में आता है। दुमका, देवघर, गोड्डा, वेस्टर्न पार्ट ऑफ पाकुर और साहेबगंज। इसका कहने का मतलब यह है कि दुमका देवघर वाला हिस्सा जो है इसी में आएगा, ये दुमका वाला देवघर वाला हिस्सा इसी में आएगा। गोड्डा का वेस्टर्न हिस्सा, साहिबगंज का वेस्टर्न हिस्सा इसी में आएगा। दुमका का ऊपरी हिस्सा, देवघर का ऊपरी हिस्सा इसी क्षेत्र में आता है। मतलब ये जो पूरा एरिया है ये मैदानी हिस्सा है। राजमहल पहाड़ी यहाँ पे है। अब इसके बीचों बीच ये पूरा क्षेत्र जो है मैदानी एरिया कहलाता है, तो ये प्लेन एरिया के अंडर में आएगा। इसके अलावा ये निचले हिस्से तो आएगा ही। ठीक है, द राजमहल हिल इज स्प्रेड ओवर द एरिया ऑफ 2000 स्क्वायर किलोमीटर। पूरा जो ये राजमहल का हिल है वो 2000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। स्मॉल हिल्स आर फाउंड हियर इन देयर इन दिस एरिया। बहुत सारे छोटे छोटे पहाड़ क्षेत्र भी यहाँ पे फैले हुए हैं। अब यहाँ पे एक चीज याद रखना है कि ये इंटरेस्टिंग चीज है यहाँ पर, नुकीली जो पहाड़ी होती है, पॉइंटेड जो हिल होता है उसको टोंगड़ी कहा जाता है। टोंगड़ी, टोंगरी। और जो गुंबद नुमा पहाड़ी होता है, गुंबद टाइप से जो बना होता है उसको डोंगरी कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन भी बनने के चांसेस है कि जो नुकीला क्षेत्र है उसको टोंगरी कहा जाएगा, किसी भी पहाड़ी क्षेत्र का, स्पेशली राजमहल के ट्रैप वाला हिस्सा की अगर हम बात करें तो पॉइंटेड एरिया है उसको टोंगरी, और जो डोम शेप्ड होता है, जो गुंबद वाला जो शेप होता है उस क्षेत्र को हम डोंगरी कहते हैं। ठीक है, चलो इसके अलावा देखो यहाँ पे बहुत सारे नदियों का घाटियां हैं, दामोदर, स्वर्ण रेखा, जो कोयल नदी है वो, शंख नदी या बाराकर नदी जो है, इसके अलावा ब्रह्मणी नदी है। इन सब से भी छोटे छोटे घाटियों का निर्माण होता है।
लेकिन वो कोई मेजर घाटियां नहीं है। अगर हम 4 भाग में इसको डिवाइड करें झारखंड को, तो इन्हीं 4 भागों में ये बटा हुआ क्षेत्र है। ठीक है, इसके अलावा छोटे छोटे ढाल हैं, छोटे छोटे मैदान हैं, लेकिन वो सब चीजें बोलना चाहिए कि छोटे हिस्सों में, अलग अलग हिस्सों में फैला हुआ है। मेजरली ये 4 पार्ट हैं। इन चारों पार्ट के जो जो इंपॉर्टेंट लाइंस मैंने बताए उसको आपको ध्यान रखना है। एग्जाम वाइज कई बार ये चीजें रिपीट होती रहती हैं। आई होप समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही। हमने 2 पार्ट कंप्लीट कर लिया कि हमारा जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर कैसा है, हमारा सरफेस स्ट्रक्चर कैसा है। कल के क्लास में हम लोग यहाँ का जो है मिट्टी पढ़ेंगे, और उसके बाद में हम लोग अपवाह तंत्र पढ़ने वाले हैं, या हो सकता है पहले अपवाह तंत्र देन उसके बाद में मिट्टी। पहले मैं मिट्टी खत्म कर दूंगा, सॉइल वाला हिस्सा छोटा सा पार्ट है वो। देन उसके बाद में हम नदियों के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद में हम लोग डैम, बांध वाला, प्लांट्स वगैरह में, हाइडल प्लांट्स वगैरह के बारे में, जलप्रपात वगैरह के बारे में, ये चीज हम 1 बाय 1 जो है हम कवर करने वाले हैं। तो पहले मिट्टी होगा, देन अपवाह तंत्र, और उसके बाद में ये डैम और वाटरफॉल्स वगैरह। तो आज के लिए इतना ही, और हम लोग मिलते हैं कल के क्लास में, और वहां से हम लोग कंटिन्यू करेंगे इसको। ठीक है, चलो, गुड नाइट।